धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में बारंबार नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, ये बॉक्स में तो आवाज है ही नहीं। महाभारत में माता मदालसा का चरित्र आता है। माता मदालसा जन्म लेते ही अपने बच्चों को पालने से ही लोरी में वेदांत सुनाती थी। कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। कि हे पुत्र, तुम तो परम पवित्र शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, मायातीत तुम्हारा स्वरूप है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। यह संसार तो अपवित्र माया है, परिवर्तनशील माया है, नाशवान माया है, इसमें मत फंसो। इसमें कौन फंसता है? दुखानि दुःखमापाग सुखानि जानाति विमूढ़ चेता। यह जो संसार है, इसको सुख स्वरूप कौन समझता है? इस संसार को कौन समझता है कि सुख रूप है? आंख से रूप का भोग करना सुख है, कान से शब्द भोग करना सुख है, जिह्वा से स्वाद भोग करना सुख है, नाक से गंध का भोग करना सुख है, त्वचा से स्पर्श भोग करना सुख है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से पांच विषयों का भोग करना सुख कर कौन समझता है? कहा विमूढ़ चेता। विमूढ़ कहते हैं अज्ञानी को। जो अज्ञानी है वो इंद्रियों से विषयों को भोगना सुख कर समझते हैं। इधर अगरबत्ती नहीं जलाइएगा, उधर। और जो ज्ञानी है तान्नेव सुखानि तथा दुखानि जानाति विद्वान अविमूढ़ चेता। लेकिन जो ज्ञानी है वो इस बात को समझते हैं कि ये संसार का सुख क्षणिक है। संसार सुख में तीन मूल कमियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली कमी है कि यह क्षणिक होता है। क्षणिक, कुछ काल के लिए होता है। कुछ भी खूब अच्छा लग रहा है खाने में आपको, तो कितनी देर तक आप उसको खा सकते हैं बताइए तो? कितनी देर खाएंगे? थोड़ी देर ना। उसके बाद भाई मैं जब पढ़ता था ना, एक फिल्म
उस समय बहुत हिट हुआ था, तो मैं स्कूल से गया था देखने के लिए। उसके बाद हमारे एक मित्र 2-3 दिन के बाद कहता है, वो कहा कि ये फिल्म की बहुत चर्चा है, चलो हम लोग देखेंगे। तो दोस्ती निभाने में दूसरी बार भी वो फिल्म हम देख लिए। 15 दिन के बाद फिर एक मित्र वो कहते हैं कि काम तो मेरा अभी नहीं है, स्कूल में छुट्टी है, तो चलो स्कूल बंद है, चल कर ये फिल्म हम देखते हैं। हमने कहा कि देखो और कोई सजा दे दो, लेकिन अब उस फिल्म को हमको मत दिखाओ। तो पहली बार में अच्छा लगा, दूसरी बार में हम किसी तरह बर्दाश्त किए, तीसरी बार में हमने हाथ जोड़ लिया कि भाई और कोई सजा दे दो, पर 3 घंटा वहां हम नहीं बैठ सकते। क्यों? उसका सुख भी घटते क्रम में होता है। शुरू में जब भूख लगेगी ना, स्वाद भी खूब आएगा भोजन में, बड़ा तेजी तेजी खाइएगा, फिर धीरे धीरे देखिएगा कि उसका रस घटता चला गया। तो क्षणिक है ना, घटते क्रम में। और तीसरी जो इसकी बुराई है वह परिणाम में दुखदाई है, परिणाम में दुखदाई है और असंतुष्टिदायक भी है, दुखदाई है वो परिणाम। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवत आद्या अंतवंत कौन्तेय नत्तेषु रमते बुधः। कहते हैं ज्ञानी नहीं रमते, भोगों में ज्ञानी नहीं रमते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उनका जो सुख है ना, विषय का सुख जो है, संसार का सुख जो है, शुरू होता है कहीं से शुरू हुआ और कहीं खत्म हुआ। परिणाम उसका क्या है? असंतुष्टि होती है, अतृप्ति होती है और दुख भी होता है। खुजली की बीमारी, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब खुजली होती है ना, तब शुरू में नोचने में अच्छा लगेगा आपको, खुजलाहट होती है, खुजलाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, और थोड़ी देर के बाद असहाय दर्द शुरू हो जाएगा। कहा बस खुजली की बीमारी की तरह समझो विषय का भोग। तो जो अविमूढ़ चित्त वाले हैं, ज्ञानी जो हैं, वो जीवन को भोग नहीं समझते। जीवन भोगने के लिए नहीं है। संसार का सुख किस लिए है? यही जानने के लिए सत्संग है ना? यही जानने के लिए कि संसार के सुख में दुख लगा हुआ है। इसको समझो, संसार का जो भी सुख है उसमें दुख मिला हुआ है। बिना दुख का सुख जो शांति और संतुष्टि दे, वो सुख कहां है? वो सुख कहां है? यही जानने के लिए सत्संग होता है। इसी का पता सत्संग में चलता है, तब जाकर के हम अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाते हैं, तो वस्तु हमें मिल जाती है। तो माता मदालसा देखिए समझाती थी अपने बच्चों को, बचपन से ये ज्ञान देती थी कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, संसार माया है, तुम अपने आप में सुख स्वरूप हो, बाहर की ओर मत जाओ, अपनी ओर हो जाओ, सुख और शांति मिल जाएगी। खूब महल अटारी बना लीजिए, ठीक है, लेकिन दुख लगा रहेगा। बहुत अमीर आदमी अगर कोई हो, उसको आप पूछिए, उससे जरा पूछिए कि आप सुखी हैं, तो देखिएगा क्या कहेगा। 10 दुख ऐसा ऐसा गिनाएगा कि आपको महसूस होगा कि उससे अच्छा तो हम ही हैं, हम हैं। जब वो शुरू करेगा ना अपना विपत्ति सुनाना, तो आपको लगेगा धौ हम ही ठीक है।
हम ही ठीक हैं। एक हमारे मित्र शिक्षक हैं, उनका जो घर है ना, उसके सामने एक छोटा सा वृक्ष है घर के सामने, उस पर एक चिड़िया का घोंसला था। तो वो एक दिन हमको कहता है कि हमसे अच्छा ये चिड़िए लगता है। तो हमने पूछा, आप शिक्षक हैं, मनुष्य शरीर है आपका, आपसे अच्छा चिड़िया कैसे हो गया, शिक्षक से बढ़िया चिड़िया कैसे हो गई? तो कहता है कि देखो, वो सुबह उठता है लोग चिड़िया, कहीं गया दाना उना चुन के आके फिर दोपहर घोंसला में घुस जाता है। कोई टेंशन है? घोंसला में आराम करता, फिर धूप में नहीं जाता। फिर शाम होने पर निकला, दाना पानी चुन के आकर के फिर चुपचाप अपने घोंसले में आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं है। और हमको घर में भी टेंशन है, हमको घर में भी टेंशन है, ऑफिस में भी टेंशन है। कभी विद्यार्थी बदतमीजी करेंगे, कभी प्रिंसिपल के साथ, तो कभी स्टाफ के साथ। घर का तो मत पूछो। यहाँ तो ये हाल है कि सास और पुतोह में बनवे नहीं करता है 3 दिन में मुंह फुलौल। अगर पहले हम आए या नजर पहले पड़ गई माँ पर, आप पूछ देते हैं कि क्या बात है माँ, क्या बात है, टेंशन में लग रही हो? तो मेरी उधर से पत्नी कहती है, माइये के आंचल ओढ़ना था, अभी तक तो बियाह करके काहे लाए, बियाह काहे किया? कहीं गलती से पत्नी को पहले पूछ देते हैं कि क्या बात है, टेंशन में हो? तो माँ उधर से कहती कि बेटा तो मोग में हर हो गया है। तो हम भारी टेंशन और फेरा में है कि घर में भी टेंशन है हमको, अब बाहर भी टेंशन। चिड़िया को देखो कोई टेंशन नहीं, ऊपर से तुम लोग आके सुनाते हो कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये और सुन के टेंशन हो जाता है हमको, ये सुन के और टेंशन हो जाता है कि क्या बकवास बोल रहा है ये बाबा लोग, खाली टेंशन जिस लाइफ में। और उसको कहता है कि बड़े भाग हैं, भगवान ना करे कि अगला बेर से हमको ऐसा मनुष्य बनना पड़े। अब आप लोग थोड़ा बताइए, मास्टर साहब हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अब भीतर में क्या है कि हमसे बढ़िया चिड़िए हैं। ये क्यों है? यही सत्संग नहीं जानता है ना। सत्संग सुनिएगा तो जीना सीख जाइएगा। सब टेंशन के बीच भी बड़े भाग मानुष तन पावा का आनंद आपको मिलेगा। कला है ना, युक्ति है, कैसे जीना है युक्ति है। तो आपको अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लेना है ना। फिर क्यों टेंशन होगा? कुछ टेंशन उनसन नहीं होता है। संसार में दुख रहेगा, ये धूप रहेगी, अब वर्षा भी आएगी। आपको केवल छतरी होना जानना है कि छतरी होना चाहिए आपके पास। धूप में भी चलेंगे, अब वर्षा में भी चलेंगे। कांटों को दुनिया से कोई खत्म नहीं कर सकता है, पैर में केवल जूता होना चाहिए। फिर क्या टेंशन है? कोई टेंशन उनसन नहीं होता। तो ये जो सत्संग है ना, ये इस दुखमय संसार में यही चीज है। छाता और जूता लेके चल दीजिए, रोड उबड़ खाबड़ रहे, गिट्टी उड़े, चाहे धूप वर्षा आए, आपकी यात्रा अनवरत रहेगी, अनवरत रहेगी। और नहीं तो कितनों बड़ा पढ़ लिख के विद्वान बन जाइए, और ये अगर सत्संग का ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि योग आपने अगर नहीं किया है, आप फंस जाइएगा, एकदम फंस जाइएगा। जीवन को देखने की कला है ये सत्संग, जीवन देखने की कला है। घर छोड़ करके 2 आदमी निकल गया महात्मा बनने, सन्यास लेकर के ध्यान कर रहा है, सत्संग करने निकल गया। 1-2 अलग अलग गुरु के पास गए, शिक्षा हुआ,
एक दिन खूब जोर की आंधी आ गई। दोनों भिक्षा करने गांव में गए थे और उस आंधी में बहुत सारे घर उड़ गए। दोनों भाग करके जंगल की तरफ गए तो देखते हैं कि आधा कुटिया, एक महात्मा जी ने देखा नौजवान की आधा कुटी हमारी उड़ गई है आंधी में, आधा कुटी साफ। भगवान से शिकायत शुरू कर दिया कि हे भगवान, कमाल कर दिया, घर द्वार सब छोड़ करके साधु बने कि आपका भजन करेंगे और बड़ी मेहनत से एक कुटिया बनाए थे, वो भी सुख के लिए नहीं भक्ति के लिए, और उस कुटिया की भी आपने रक्षा नहीं की। आधा कुटिया हमारा जो है छप्पर उड़ा दिया, आधा छप्पर उड़ा दिया। मेरा भरोसा आज आप पर से आधा घट गया, विश्वास आधा घट गया कि आपने मेरी आधी छप्पर उड़ा दी, रक्षा नहीं किया आपने। भक्त का योग क्षेम आप बहन करते हैं और कहाँ किया आप, हमारा तो आधा छप्पर उड़ गया, हमारा विश्वास आप पर से आधा घट गया। रात भर वो बैठ करके शिकायत किया। और दूसरे महात्मा जी जो थे, जब वो आए उन्होंने देखा कि हमारे छप्पर, कुटिया का आधा छप्पर उड़ा हुआ है, खुशी से नाचने लगे। कहा हे भगवान, मेरा भरोसा आज आप पर दुगना हो गया, मेरा विश्वास आप हो और भक्त का योग क्षेम बहन करते हो, ये दुगना हो गया। क्यों? कहा हम गांव में देखे आंधी बड़े बड़े घर के छप्पर उड़ा दिए और इस छोटी सी कुटिया की क्या विषाद, क्या औकात थी कि इन आंधियों में खड़ा रह सके। आपने जरूर इस झोपड़ी की रक्षा की है, तभी ये आधी बची, नहीं तो ये जड़ से उड़ जाती। और आज से मेरा भरोसा आप पर दुगना हो गया और दुगने जोश से अब वह भक्ति में लग गया। अब पहला आदमी कहा कि मेरी विश्वास आधा हो गया और वो रात भर भजन ध्यान छोड़ के भगवान से शिकायत में लगा रहा है। तो दोनों के साथ परिस्थिति एक थी, आंधी दोनों को उजाड़ा था, दोनों के लिए आंधी थी, दोनों के साथ एक जैसी घटना थी, पर दोनों की मन स्थिति एक नहीं थी। एक दुखी था, रो रहा था, और एक खुश था, भगवान की भक्ति में लग गया था। तो ये आपको सोचना होगा, समझना होगा। ये बुद्धि योग है ना? बुद्धि योग आदमी को दुनिया देखने, दुनिया संसार के दुखालयम, यह संसार दुखालय है। यहां अगर सुख आ जाता है तो गलती से क्यों उठता है? तुम यहीं रहो। फिर भी अगर आप है, कुछ अच्छा है आपके जीवन में, तो आप बड़े भाग्यशाली अपने को समझिए। बुरा आपके साथ हो रहा है, ये तो स्वभाव है, ये तो होगा ही। माइंड मेकअप होना चाहिए ना कि यहां दुख आएगा, यहां दुख आएगा। आप सोचते हैं कि दुख नहीं आए, यही विपरीत सोच है आपकी। दुख आए हम तैयार रहेंगे और उसका अपने सामना करेंगे। उसकी युक्ति है ना, उसको समझिए, यही सत्संग में समझिए, अपने विचार को ठीक कीजिए। बस सब खेल इसी का है, शुद्धता विचारों में होनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते थे बाकी सब ढकोसला है, विचार शुद्ध नहीं तो सब ढकोसला है। एक पंडित जी बैठे हुए थे, कहाँ? किचन में, रसोई घर में, अब बायां हाथ बाहर कर दिए थे। तो एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने पूछा कि पंडित जी बायां हाथ बाहर का है? कहा कि अपवित्र है, ये अपवित्र है, ये हाथ अपवित्र है। क्यों? तो ये गंदा साफ करता, इसलिए हाथ अपवित्र है, इसलिए चौका में इसको नहीं रखेंगे, चौका अपवित्र हो जाएगा।
लेकिन वो चौका में मुर्गा पकेगा, बकरा पकेगा तो पवित्रता खत्म नहीं होगी, है ना। तो ईठा कोसला है कि नहीं है, पका रहे हैं बकरा, अब बायां हाथ बाहर है कि गंदा हो जाएगा। तो वो महात्मा जी ने कहा कि पंडित जी, जिस गंदगी को साफ करता है ना, वो फैक्ट्रिया तो भीतरे न बैठा हुआ है, वो तो भीतरे चौका में है, तो हाथ क्यों बाहर करके रखे हैं। फैक्ट्री तो अभी भी वही काम कर रहा है, निर्माण कार्य जारी है। अब बन रहा है बकरा मुर्गा, इसीलिए कहा विचार बुद्धि पवित्र हो। बस तन को कोई पवित्र कर सकता है? नाक से नेटा बंद कर दीजिएगा निकलना, कान से गुजू, मुंह से खखार, लार, नीचे से मलमूत्र, ये कभी खत्म होने वाला है। तन को कितनो चाहो पवित्र करने ही नहीं होगा। पवित्र करना है विचार को, संस्कार को, मन को, तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुन रहे थे ना अभी, ज्ञान शौचम परित्यज्य वायेयो रमते न रहा। ज्ञान शौच, विचार पवित्र करेगा, ये सोच पवित्र करेगा, संस्कार पवित्र करेगा। ये सत्संग ज्ञान शौच है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। कहां बाहर बाहर रमते हैं, कहां कहां रमते हैं। कहा चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुद्धति। आपके चित्त के अंदर में मैल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात, शरीर, ईर्ष्या, द्वेष, ठगी, बेईमानी, कहाँ है ये सब तो चित्त में है, मन में है। धोते हैं तन पावन करिए पखारे, शरीर को खूब पवित्र कर रहे, मन को पवित्र ही नहीं कर रहे, तो आपसे पाप आचरण रुकने वाला नहीं है और आपके जीवन से दुख जाने वाला नहीं है। एक लड़का मिला हमको, विद्यार्थी, हमने पूछा कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, तो कहता हम चाहते कि पहले तो कि हमारी एक अच्छी सी नौकरी हो बाबा, खूब पैसा कमाए, सुंदर मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, आज्ञाकारी सुंदर पत्नी हो जाए। फिर मैंने पूछा और कुछ है तो पहले तुम बोलो। फिर हमने पूछा कि 20-25 करोड़ बैंक बैलेंस भी हो जाए, ये भी कहो, लेकिन एक चीज और कहो कि इन सब के होते हुए अगर आपके मन में शांति ना हो तो उसकी कीमत कितनी हुई, कितनी कीमत हुई बताइए ना। मन की शांति अगर ना हो, आप अशांत हो, बेचैन हो, व्याकुल हो, तो उन सब का कितना कीमत। कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब मन अशांत हो जाएगा ना, तो ना आपके बच्चे अच्छे लगने लगेंगे, ना घर अच्छा लगने लगेगा, ना धन अच्छा लगने लगेगा। मन करेगा कहाँ जाए, क्या करें, मर जाए, है कि नहीं। तो इन सब चीजों के बीच में अगर मन आपका शांत है तो उनका 0% वैल्यू है। वो सब आपको सुख नहीं दे सकते जब मन की शांति अगर नहीं है। अब मन अशांत क्यों होता है? जब उसके अंदर में विकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार जब होंगे तो अशांत होंगे आप। तो जिसके अंदर जितना विकार होगा वो उतना अशांत होगा, उतना दुखी होगा। ये याद रखिए। धन कितनो हो जाए वो दुखी ज्यादा होगा। आपको बाहर से वो दिखेगा, आप यकीन मानिए मेरा। आपको अगर लगता है ना कि कार में सुख है, कलकत्ता नागपुर में 80 लाख की गाड़ी में हमको बिठाया, गाड़ी में जो बिठाया वो सेठ हमको बोलते हैं कि बाबा मेरी इसी गाड़ी में बैठिए, चलिए थोड़ा घुमाने ले चलते हैं। तो गए, अब बैठ गए। अब बैठने के बाद जब हम पहुंचे, घूम के आए, डेरे पर उतरे, तो हमसे सेठ जी पूछते हैं कैसी लगी आपको इस गाड़ी में। हमने कहा कि
हमको तो जैसे मेरी गाड़ी में लगती है 7 लाख वाली में जैसे लगते वैसने ही 80 लाख वाली में लगी। तो वो फिर हंसने लगे। फिर क्यों हंसने लगे? तो बोलते हैं कि हाँ ये भी बात ठीक ही कह रहे हैं आप। हमने कहा ये 80 लाख और 7 लाख केवल मन का खेल है। ठीक है, समझिए, मन का खेल है, आप इसको समझिए। सत्संग खूब सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान खूब सुनते हैं, मन को समझिए। इसको नहीं समझिएगा ना तो सब गड़बड़ा जाएगा आपका। आपके घर में कार है 5 लाख वाली, आपके घर में कार है, लेकिन अगर आपको पड़ोसी से झगड़ा है तो आप पड़ोसी के पास नहीं है कुछ, है ना, आप कार में बैठिएगा ना तो लगेगा कि 1 करोड़ में है। अरे दुनिया का हम सबसे सुखी आदमी, क्योंकि पड़ोसी ऐसे पैदल जाते हुए दिख रहा है और आप कार में हैं, आप गदगद रहिएगा। कल वो भी अगर आप ही के जैसा वो कार खरीद के ले आया ना, ये फिर आपके कार में आप सुख नहीं मिलेगा आपको। अब लगेगा कांटा चुभ गया। क्यों? कहीं वो भी आपसे बढ़िया कार ले लिया तब तो आफत हो जाएगा, तब तो आफत हो जाएगा। अरे बाप, ये तो हमसे बढ़िया ले लिया, अब आपको शांति मिलने वाली है। क्यों? ईर्ष्या है ना भीतर, जलन है भीतर, है? तो आपको शांति नहीं मिलेगी। सुइया तो सब जानते हैं, कपड़ा सीने वाला सुइया सब जानते हैं ना। ईर्ष्या जानते हैं आप? सुइया का भाव क्या है? ये सुइया तो कपड़ा में चुभता है, और एक सुइया है जो आपके दिल में चुभता है। उस सुइया का नाम क्या है? उसी सुइया का नाम ईर्ष्या, उसी सुइया का नाम है द्वेष। जब किसी के एक दूसरे से द्वेष और ईर्ष्या का भाव होता है ना, तब वो दिल में चुभता है। ये सुई तो कपड़ा में चुभती है, लेकिन एक सुई ऐसी है जो सीधे दिल में चुभती है। उसी सुई का नाम है, उसी सुई का नाम ईर्ष्या द्वेष है। ये सबके पास है, ये ईर्ष्या द्वेष है ना, सबके पास। या ऐसा कोई है जिसके पास ये ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो? कोई नहीं है। हाथ उठाइएगा तब भी गलत होगा। जिसके पास ये ईर्ष्या द्वेष की सुई ना हो, यहां तो कम से कम कोई नहीं होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके भीतर ये ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। उसमें हम भी हैं, हमारे भीतर भी नहीं है। सुनिए, हम में भी है, हम में भी है। हमको भी ईर्ष्या होती है, हमको भी द्वेष होता है। जब हमसे कोई ज्यादा ध्यान करता तो हमको भी ईर्ष्या होती है, हमसे ज्यादा ध्यान कर रहा है, अब हमको इससे ज्यादा करना है। ईर्ष्या होनी चाहिए। यदि हमसे ज्यादा कोई ध्यान करे, भजन करे, जब हम अपने से ज्यादा किसी को श्रद्धा प्रेम देखते हैं गुरु महाराज के प्रति, तो हमको भी ईर्ष्या होती है। और हम ईर्ष्या करके उसको मिटाने की कोशिश नहीं करते, अपनी श्रद्धा को उनसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी पड़ोसी को देख करके, अरे इसके पास इतना धन है, तो आपको भी ईर्ष्या होती कि अरे इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। तो आप भी कोशिश करते होंगे कि चलो हम भी कोशिश करते कि इससे ज्यादा धन हमको हो जाए। ये स्वाभाविक है। यदि ये सोचिएगा इसका धन मिट जाए तब वो गलत हो जाएगा ना, तब वो तमोगुणी ईर्ष्या हो जाएगी। ये ईर्ष्या यदि है कि इसके पास जो धन है ना वो हमसे ज्यादा है, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम इतनी कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा धन हम कमा लेंगे। इसको कहते हैं सात्विक। आप मेहनत कीजिए, आप भी कमा लीजिए। और यदि आपके भीतर ये भाव हो जाए कि इसके पास जो धन है, मेरे पास तो इतना धन नहीं है, तो इसका ये धन भी कैसे बर्बाद हो जाए, ये ट्रिक लगाओ, तो आप भी बर्बाद हो जाइएगा और वो भी बर्बाद हो जाएगा, दोनों फिर बर्बाद हो जाइएगा। नहीं हो जाएगा? एक व्यक्ति ने शंकर भगवान का तप किया, प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, बोले बोलो क्या चाहिए। तो कहा ठीक है क्या चाहिए तो हम सोचते हैं। अब वो एक कॉपी लिया, कॉपी में लिस्ट बनाने लग गया। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया, अदरक, सिंधा नमक, काला नमक। अब वो लिस्ट बनाया जा रहा है,
भगवान शंकर कहते अरे जल्दी कहो हमको जाना भी है। वो कहता पूरा लिस्ट होगा तब ना। लिस्ट बनाते बनाते कई पेज भर गया, कई पन्ना उसका भर गया। भगवान शंकर ने देखा कैसा लोभी आदमी है ये, इतना इतना लिस्ट बना लिया फिर भी लिख ही जा रहा है, और तब भी लिखते चला जा रहा है, कितना पेज भर दिया। अंतिम में भगवान शंकर ने देखा कि बड़ा लोभी आदमी है, अब आए हैं तो कुछ तो देना होगा। बोले सुनो एक काम करो, क्या हम 1 घंटा तुमको देते, घंटा ले जाओ, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले घंटा से क्या होगा? बोले सब कुछ होगा, तुम्हारी जो चाहना होगी ना वो चाहना तुम करना, और घंटा बजा देना, वो चीज तुमको हो जाएगी। बोले वाह ये तब तो ठीक है, तब दे दीजिए घंटा। अब मन में हुआ कि हल्दी हो घंटा मारेंगे तो हल्दी हो जाएगी, मन में हो कि मकान बन जाए घंटा में चोट मारेंगे मकान बन जाएगा, तो बढ़िया है दे दीजिए दे दीजिए। अब घंटा लिया, ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर को बिना प्रणाम किए सरपट दौड़ दिया घर की तरफ। अब भगवान कहते ठहरो ठहरो रुको रुको रुको। कहा अब क्या, अब जा रहे घंटा मिल गया। इसी का नाम है स्वार्थ, है ना, स्वार्थ है ये। श्रद्धा होती ना तो कहते घंटा मिले कि ना मिले हम तो आपको नमन करके प्रणाम करके श्रद्धा के साथ तब जाएंगे। वो घंटा लिया भागा वहां से। तब भगवान शंकर कहते सुनो सुनो, ये घंटा तुम लेके जा रहे हो ना, ये लेकिन जाओ, ये याद रखना तुम्हारी जो इच्छा होगी घंटा बजाओगे तो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, पर तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना हो जाएगा, है ना। अब जैसे कहा तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना होगा। अब वो व्यक्ति कहता मेहनत किए हम, तपस्या किया हमने, परिश्रम हमने उठाया, और दुगना लाभ पड़ोसी को होगा। अरे यही है ईर्ष्या, यही है ईर्ष्या। जो ईर्ष्या दिल में चुभता है, जो ईर्ष्या हमारे हृदय में चुभता है कि मेहनत किए हम, परिश्रम किया हमने, और दुगना पड़ोसी को होगा। अगर ये भाव आ रहा है तो समझिए यही है ईर्ष्या। मेहनत किए हम, सत्संग में इतना खटे हम, नाम हो रहा फलाना का, ईर्ष्या। समझ रहे हैं भाव? यदि ये हो जाए कि चलो भले हमारा नाम नहीं हो लेकिन गुरु महाराज तो जानते हैं, भले व्यक्ति हमारा नाम नहीं जाने लेकिन गुरु महाराज तो जान रहे कि हमने क्या किया, इनसे कुछ छुपा होता है, सब जान रहे। इतना संतोष करके तब अगर दूसरे का नाम जय जयकार करे उसको बोलते हैं स्नेह सौहार्द। वहां तो फिर प्रेम की बाढ़ आ जाती है। आपको पता है राम और भरत जब गेंद खेलते थे ना तो जीतते थे भरत, जय जयकार करते थे राम, हारते थे राम, जीतते थे भरत, जय जयकार करते थे राम का जय, भरत भैया की जय, खुद हार जाते थे, खुद हारते थे और कहते थे भरत भैया की जय। इसको बोलते हैं राम राज। और यदि ये मन में हो कि मेहनत किया हमने, परिश्रम किया हमने, इतना दौड़ भाग सब कुछ किया हमने, नाम फलाना का हो रहा है, तब समझ जाइए वहां कुछ इलाज की जरूरत है। इस व्यक्ति के मन में होता मेहनत किया हमने, परिश्रम किया हमने, और लाभ पड़ोसी को, दुगना पड़ोसी को होगा, ये कैसे संभव है। वो घंटा लेके गया, अब महीनों बाद गया था, घर पत्नी ने पूछा कुछ लाए, कहाँ लाया, क्या लाए, घंटा लाया। घंटे से पेट भरेगा? कहा देवी बड़ा चमत्कार वाला घंटा है। क्या चमत्कार है? घंटा बजाओ जो इच्छा हो जाए। कहा तो जल्दी बजाइए ना, देखिए घर टूट गया है, कपड़ा उपड़ा फट गया है, अन्न की व्यवस्था घर में नहीं है, अब जल्दी से बजाइए और सब पूरा कीजिए सब कुछ। अब जैसे कहा ना पूरा करिए सब कुछ, तो व्यक्ति कहता है पगली पूरा कैसे कर दें, तो हैं पूरा कैसे कर दें? कहता कैसा आदमी है। सुन रहे हैं ना, इसी का नाम है ईर्ष्या, द्वेष, इसी को कहते हैं ईर्ष्या। चुभता है ना भीतर, सब कुछ चुभता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज के। ध्यान से सुनिए माता जी सब क्या कर रहे थे। पत्नी बोलती है, पति कहता पगली है तुम,
मेहनत किया हमने, अब बजाओगी घंटा तो पड़ोसी को दुगना हो जाएगा ना। तो पत्नी कहते हो जाने ना दीजिए, अपना तो सब कुछ हो जाएगा ना। अरे अपना तो सब कुछ हो जाएगा वो तो ठीक है, पर पड़ोसी को दुगना जो हो जाएगा, हो जाने दीजिए। पत्नी ठीक है, लेकिन वो पति देखिए कैसा है। दर्शन भगवान शंकर का करके आया, तपस्या किया। ईर्ष्या द्वेष कितना खतरनाक कैसी है, ये चुभती है भीतर से। देखिए तक तो पत्नी कहती है क्या कीजिएगा तब का, इसको अलमारी में बंद करो, ताला मारो, चाबी मेरे पास लाओ। चाबी लेके कहा जा रहा है पंजाब कमाने, वहां से कमा करके भेज देंगे, तब तुम व्यवस्था करना। अब वो चला गया पंजाब, इधर बेचारी पत्नी घर में परेशान। उधर 2-4-6 महीना कमाया, कुछ 1000 रुपया हुआ, तब वहां से चला। इधर पत्नी को रहा नहीं गया। पत्नी सोचती कितना सुंदर घंटा भगवान का दिया हुआ घर में वरदान, उसको बजा के सब कुछ कर लेना चाहिए। पत्नी को नहीं रह गया तो पत्नी ने किसी लोहार को बुलाया, और लोहार को बुला करके कहा कि इस अलमारी को ताला काट करके निकाल दीजिए, खत्म कीजिए, और भीतर में जो घंटा निकाल के दीजिए। घंटा निकलवाई पत्नी ने, घंटा लिया, आंगन में खड़ी हो गई, कहती हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरा घर बन जाए। अब मारा, घंटा पे चोट जैसे मारती है, सुंदर सा घर उसके दरवाजे पर बन करके तैयार है। पूरे गांव में सबके यहाँ 2-2 घर बन के तैयार, डबल होने का था ना। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना एक मीठा जल वाला कुआं भी हो जाए। मार दिया चोट, कुआं भी मीठा जल वाला हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं हो गया मीठा जल वाला। अब जो जो इसने याचना करी इसको तो पूरा हुआ। अब पूरे गांव में सबके यहाँ डबल हो गया। अब पूरे गांव में राम राज हो गया। सब कहता वाह वो बेचारा कितना भला आदमी था, बढ़िया आदमी था, मेहनत उसने अकेले किया, तप उसने अकेले किया, और देखो पूरे गांव में राम राज ला दिया। यहाँ न किसी को रहने की दिक्कत, न पानी पीने की दिक्कत, न खाने की दिक्कत, यहाँ न किसी को वस्त्रों का अभाव, सब कितना सुख सुविधाओं का जीवन जी रहा है। अब बड़े खुश है, पूरा गांव में राम राज, सब खुश है। और उधर से वो व्यक्ति जब कुछ कमा करके चला घर की तरफ, तो जैसे घर के पास वो आया तो उसके मन में होता रहे यहाँ तो पहले झुग्गी झोपड़ी थी, जहां पहले झुग्गी झोपड़ी थी वहां ये बिल्डिंग कैसे खड़ा हो गया। पूरा गांव में जिधर देखते हैं बिल्डिंग बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा। अब वो सोचता है कि लगता है दाल में काला है। जैसे अपने घर में गया, उधर से पत्नी दौड़ के आ रही, ये अब पति पूछता है कि ये सब क्या है, बजा दी क्या? पत्नी कहते हाँ बजा दिए। का चौपट कर दी। मेहनत हमने करी, परिश्रम हमने, तपस्या हमने, अब पूरे गांव में तुमने सब कुछ दे दी। कहा पतिदेव छोड़िए ना, अपने घर में सब व्यवस्था हो गया ना, आइए ना आराम करिए ना, आनंद से रहिए। अरे आनंद से कैसे रहेंगे, तुमने सब कुछ सुखी कर दी। इसी का नाम है ईर्ष्या। चुभता है ना, यही सुइया ईर्ष्या है। कहा तो क्या करिएगा, घंटा लाओ। घंटा लाई। अब ये व्यक्ति घंटा लिया, घंटा लेके आंगन में खड़ा हो गया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरी एक आंख फूट जाए। मार दिया चोट, एक आंख तो उसकी फूटिया, पूरे गांव में सबकी दोनों आंख फूट गई। जा सब अंधा हो गया। एक व्यक्ति का ईर्ष्या देखिए कितना खतरनाक होता है। तब भी संतोष नहीं हुआ, दूसरे की आंख फोड़ने के लिए व्यक्ति अपनी आंख फोड़वा लिया। कैसी ईर्ष्या है देखिए। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर वो घंटा लिया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरा एक हाथ भी कट जाए। उसका मारा चोटी, उसका हाथ कटा, पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गया। हाँ तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर लिया घंटा। है भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरे दरवाजे पर जो कुआं है ना वो नाड़ा हो जाए। नाड़ा मतलब ऊपर का दीवार झड़ जाए। महाराज जैसे चोट, उसके दरवाजे पर एक ही कुआं था ना, नाड़ा हो गया। आप पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 नाड़ा कुआं। अब न किसी को हाथ है न बेचारे को, और न किसी को आंख है, किसी को नहीं। पूरा गांव सूरदास का गांव है, पूरा गांव लुल्ला का गांव हो गया है। और सबके दरवाजे पर 2-2 नाड़ा कुआं। नाड़ा कुआं समझ रहे हैं ना?
ये भाषा है इधर का। और सबके दरवाजे पर दो दो नाढ़ा कुआं है, न किसी को हाथ है न किसी को आंख है। अब जो जिधर जाते सब केला के थम की तरह धम धम कुआं में गिर रहा। सबका कुआं लाशों से भर गया। जहां राम राज था शमशान में बदल गया। यही है ईर्ष्या। कल्पना कीजिए, ये ईर्ष्या जिनके भीतर नहीं हो उसी का नाम है संत। बोलिए श्री। ये ईर्ष्या जिसके भीतर नहीं है, भगवान कृष्ण की उद्घोषणा भगवान कहते हैं गीता में 7वां अध्याय, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परम तप। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर ये भावना ना हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। ये तो ईर्ष्या। भगवान कहते जब तक ये ईर्ष्या द्वेष की भावना भीतर में रहेगी तब तक भजन नहीं होगा। तब ऐसाम त्वंत गतम पापा नाम जन नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। इन सभी इच्छा द्वेष से जो रहित हो जाता है, भगवान कहते हैं पुण्य कर्म करते करते तब जो मेरा भजन करता तब उससे भजन होता है। ऐसे व्यक्ति का ही नाम होता है संत। इसी वृत्ति का नाम है संत। संत एक वृत्ति होती है, पर यह वृत्ति सबके भीतर होनी चाहिए। ये ईर्ष्या द्वेष की वृत्ति सबके भीतर है। और हमको क्या करना है? हमको ईर्ष्या द्वेष को मिटा करके संत की वृत्ति लानी है। संत की वृत्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, सबके प्रति स्नेह सौहार्द की भावना हो। यदि समाज में किसी का नाम हो रहा तो आप उसमें और सहयोग कीजिए, ठीक है, और तुम्हारा नाम बढ़े, ऐसा कीजिए। यदि किसी की संपत्ति बढ़ रही है ना, आप उसमें और उसको सहयोग कर दीजिए। उसकी संपत्ति आपके ईर्ष्या करने से घटने वाली नहीं है। और यदि आपने उसको सहयोग कर दिया ना स्नेह सौहार्द की भावना से, तो आपको भी लाभ हो जाएगा। तो लाभ वाला काम क्यों न करें, घाटा वाला काम क्यों हम करें? यदि किसी की संपत्ति बढ़ रही है उसको आप सहयोग कर दीजिए। किसी का यश बढ़ रहा तब भी आप सहयोग कर दीजिए। कोई नेक नाम हो रहा तब भी उसको सहयोग कर दीजिए। इससे आपको घटेगा नहीं बल्कि और आपका नाम बढ़ता चला जाएगा। इसी वृत्ति का नाम है संत। संत की वृत्ति लाइए। हमारे भीतर ये स्नेह सौहार्द की भावना होनी चाहिए। हमारे भीतर कटुता की भावना ना हो। ये शिक्षा लेनी चाहिए सत्संग से हम लोगों को। ये भीतर जब विकार रहेगा तो बाहर के संसाधन से आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो सबको चाहिए सुख और सबको चाहिए शांतिमय सुख। खोजता है लोग धन में। इसीलिए नारद जी से जब सनत कुमार ने पूछा कि भाई संसार के सारे लोग सुख की खोज में हैं, लेकिन देखते हैं कि किसी न किसी कारण से सब दुखी है, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एक लंगोटी पर, ऐसा आप इतना सुखी कैसे हैं? इतना जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले नहीं हैं, राजा महाराजा को जो आनंद जीवन में नहीं है, वो सुख आनंद आपको इस झोपड़ी में कैसे, इस लंगोटी में कैसे? तो देखिए आप मुझे सुख का राज बताइए। तो सनत कुमारों ने क्या कहा नारद जी से? कहा कि सुख का मर्म जानना चाहते हो तो सुनो, संसार के लोग सुखी क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि इसलिए सुखी नहीं है कि संसार के लोग जहां सुख खोजते हैं वहां वो सुख है ही नहीं। ये वे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा तवेव जिज्ञासितव्य। हे नारद, संसार के लोग जहां सुख खोजते हैं वहां सुख नहीं है। संसार के लोग सांसारिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, और संसार के पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है। जो पदार्थ स्वयं परिवर्तनशील हो, नाशवान हो, वह कैसे स्थायी और अविनाशी सुख आपको देगा? कैसे अविनाशी और स्थायी सुख आपको देगा जो स्वयं नाशवान है? किसी को पुत्र हुआ, बहुत खुश है, अब पुत्र मर गया तब क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? मरता है कि नहीं मरता? बाप के रहते बेटा मरता है कि नहीं मरता?
तो जो स्वयं नाशवान है वह अविनाशी सुख आपको कैसे देगा? जो स्वयं परिवर्तनशील है वह परिवर्तन शाश्वत सुख आपको कैसे देगा? जो स्वयं ससीम है वह असीम सुख आपको कैसे देगा? विचार कीजिए। तो आप असीम सुख, शाश्वत सुख और अविनाशी सुख जो खोज रहे हैं वो संसार में खोज रहे हैं, और संसार में वो सुख नहीं है। तो कहाँ है? तो कहा जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो असीम है, उस असीम, उस शाश्वत, उस अविनाशी को पालो तो तुमको असीम सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा, अविनाशी सुख मिलेगा। वो क्या है? वो कहा भूमा। भूमा का अर्थ होता है अनंत जो है। तो कौन अनंत है? जो परम तत्व आदि अंत रहित, जो आदि अंत रहित है वही असीम अजन्मा है। उस परम तत्व को जान लेने पर ही आप उस सुख को पाएंगे जिस सुख की आपको खोज है। तो उस सुख की खोज आपकी पूरी होगी। इसलिए हे नारद, सनत कुमार जी कहते हैं अगर तुम उस सुख को चाहते हो तो क्या करो? परमात्मा को जान लो, ब्रह्म को जान लो, ईश्वर को जान लो। वही अविनाशी है, वही शाश्वत है, वही असीम है। इसके पहले और किसी उपाय से आप असीम अविनाशी सुख नहीं पा सकते हैं। तो उस परम तत्व परमात्मा को जानो। वेद भगवान ने कहा उसके लिए सबसे पहला काम है कि बुद्धि योग करो। बुद्धि योग करो। बुद्धि योग, आप अपने बुद्धि को किधर जोड़िए? परमात्मा की ओर जोड़िए। सत्संग करके हमारी बुद्धि ईश्वर से जुड़ती है। जो बुद्धि अभी संसार से जुड़ी हुई है, संसार की ओर है, संसार को ही सर्वस्व समझती है, उस बुद्धि को ईश्वर में जोड़े, ईश्वर सर्वस्व हो और वह बुद्धि हमें ईश्वर की ओर ले चले। क्योंकि बुद्धि इस शरीर की सारथी है। क्या है? सारथी। सारथी रथ को ले जाता है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं हे उद्धव, मनुष्य का शरीर रथ की तरह है। इंद्रियां घोड़े हैं, हाथ पैर ये सब जो इंद्रियां है ना, ये सब घोड़े हैं। मन लगाम है, अब बुद्धि सारथी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं बुद्धिना सारथी विद्धि मनः प्रग्रह में वच। मन ये लगाम है और जीव क्या है? जीव रथ पर बैठा हुआ है, रथी है। भगवान कृष्ण क्या है? सारथी है ना। अर्जुन क्या है? रथी है। तो रथी है अर्जुन, अब भगवान कृष्ण क्या है? बोलिए ना, सुन रहे कि नहीं? बुद्धि सारथी है। जब अर्जुन और कृष्ण, दुर्योधन एक साथ है, कहां पर? जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया, महाभारत की लड़ाई जब निश्चित हो गई कि युद्ध अब होगा, तो दोनों गए हैं। दुर्योधन भी गया है और अर्जुन भी गया भगवान कृष्ण के पास और कहा कि हमारी आप मदद करो, क्योंकि दोनों के रिश्तेदार हैं आप। भगवान कृष्ण दोनों के रिश्तेदार थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है हम मदद करेंगे, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। मेरा यह प्रण है, प्रतिज्ञा है। और दोनों आए हो तो दोनों को मदद करूंगा। एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, मैं निहत्था रहूंगा एक तरफ, और एक तरफ मेरी अपराजय नारायणी सेना रहेगी। भगवान कृष्ण की नारायणी सेना ने पराजय का मुंह नहीं देखा था। तो कहा कि एक तरफ मेरी अपराजय नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं निहत्था।
अर्जुन को मौका दिया कि पहले तुम चुन लो क्या चाहते हो, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ही चुन लिया। बुद्धि योग समझिए ठीक से, ये बुद्धि अगर सही दिशा में चले, ये शरीर तो रथ है ना, इसका सारथी है बुद्धि। इसीलिए वेद भगवान ने कहा पहले बुद्धि योग करो, तब ये शरीर कहां जाएगा, ये रथ कहां जाएगा, 84 लाख योनि में जाएगा कि परमात्मा के धाम की ओर यात्रा करेगा। इस शरीर से कौन सा कर्म होगा, ये बुद्धि आपकी तय करेगी। सारथी इसको दिशा देता है, किधर इंद्रियों को, पैर को किधर आदेश देना है, सिनेमा हॉल में चलो कि सत्संग में चलो, आदेश बुद्धि का होगा। निर्णय बुद्धि करती है, ये काम निर्णय करना बुद्धि का है। सार कार्य का निर्णय कर, जीवन का सार कार्य क्या है, इसका निर्णय आपकी बुद्धि करेगी। अगर बुद्धि ठीक ठीक निर्णय कर देती है कि सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, कि मनुष्य को चेतन धार को पकड़ के परमात्मा की ओर चलना है, बहिर्मुख से अंतर्मुख होना है, विषय से निर्विषय की ओर चलना है, तो आप निश्चित रूप से एक दिन परम तत्व में पहुंचिएगा, परम धाम में जाइएगा और जन्म मरण के चक्र से छूटिएगा। अब पुनर्जन्म भी अगर होगा मोक्ष के पहले, तो फिर मनुष्य शरीर में होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कह दिया जीवन की दिशा तुम्हारी अगर ठीक हो गई तो तुम मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे। नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायोर न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर आपने, आपकी बुद्धि सत्संग में विवेकवान हो गई और सारकार जीवन को ईश्वर की भक्ति को चुन लिया और थोड़ा थोड़ा भी संसार का काम करते हुए भजन में लग गया, तो निश्चित रूप से ये जीवन की सही दिशा की ओर आप चल दिए, तो आप मनुष्य शरीर से अब नहीं गिर सकते। बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, भक्ति का संस्कार भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, आपको मोक्ष में पहुंचा के ही छोड़ेगा। अगर सत्संग नहीं किया, बुद्धि विवेकवती आपकी नहीं हुई, सारथी आपका अगर कृष्ण नहीं है, तो ये शरीर क्या खाएगा, क्या कर्म करेगा, कोई नहीं जानता। कौन ऐसा पाप है जो नहीं करेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था, जिसको ये चर्म चक्षु नहीं है उसको अंधा मत समझना, क्योंकि धरती पर बहुत लोग हैं जो जन्मांध हुए, सूरदास, होमर, बहुत संत हैं जिनके आंखों जिनको नहीं थी, लेकिन जिनके पास वो आंख थी जिससे वो ब्रह्म को देखते थे। वो आंख कैसे आती है, वो है विवेकवती आंख। और विवेक की आंख जब तक नहीं है, जीवन की दिशा आपकी सही नहीं हो सकती है। बुद्धि आपकी सही नहीं होगी, विवेकवती बुद्धि नहीं होगी, सारथी अगर आपका सही नहीं हुआ, तो ये शरीर कौन सा पाप नहीं करेगा और कौन से नरक में आपको नहीं ले जाएगा, और जीव को कौन सी योनि का भोग नहीं भगवाएगा। इसलिए कहा था, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरस्य अंधः कस्यच न स्याद् मार्गः। असली अंधा वही है जिसको सत्संग करके ये विवेक की आंख नहीं है, वही अंधा। ये भगवान विष्णु ने कहा। इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं। इसलिए वेद भगवान कहते पहले बुद्धि योग कर लो, जीवन की दिशा सही हो जाएगी। इमर्सन भी कहते द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड बियॉन्ड। आपकी जीवन की दिशा जो है वो तय करेगी लोक पर लोक में, कि स्वर्ग में जाइएगा कि नरक में जाइएगा, 84 में जाइएगा कि मोक्ष में जाइएगा। ये जीवन की दिशा कौन तय करेगा? सारथी तय करेगा। रथ किधर जाएगा, घोड़े को किधर ले जाना है, ये रथ के सारथी के हाथ में है। अर्जुन ने कहा, मैं आपको चुन रहा हूं भगवान, सेना नहीं चाहिए मुझे, बाहुबल पर भरोसा है, कर बहिया बल आपने छोड़ पर आई आस। अपने बाहुबल पर आस है, दूसरे का भरोसा नहीं है, बाहुबल पर आस है। अरे आप बस इतने कर देना, भगवान मेरे रथ का आप सारथी बन जाना। आप सारथी रहोगे तो रथ हमारी गलत दिशा में जा ही नहीं सकती भगवान।
गलत दिशा में रथ नहीं जा सकती। सारथी के हाथ में रथ की डोर होगी तो सारथी अगर योग्य है तो रथी को बचा ही लेगा, खतरा भांप करके निकाल लेगा, आपको नहीं निकाल लेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन अर्जुन तुम्हारा निर्णय गलत है। कहा कि कैसे प्रभु? कहा हार तुम्हारी निश्चित है, क्योंकि नारायणी सेना तुमने छोड़ दी, वो अपराजय नारायणी सेना है, वो तो दुर्योधन ले गया। हार तुम्हारी निश्चित है, दास तू रहेगा हरदम उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। माखन तो ले गया, सेना जीतती और हारती है, लड़ती तो सेना है, वो तो दुर्योधन ले गया। अब छाछ बचा निहत था कृष्ण, तो हार तो तुम्हारे निश्चित है अर्जुन, अब तुमको जीवन में दुख मिलने वाला है। अर्जुन ने कहा जीत हमारी निश्चित है, दास कभी नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। माखन चोर तो मेरे पास है, ले जाने दो माखन उसको, चोर तो यहां है, चुरा के ले आएगा विजय कौरवों के पास से। सारथी महाराज बस आप रहो सारथी। रथ की डोर दे दिया भगवान के हाथ में। कहा जब भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया कि कल 5 पांडवों को मार दूंगा, क्या ना खलबली मच गई कौरवों पांडवों की सेना में, सब चिंतित हो गए, चारों भाई चिंतित है, दुर्योधन चिंतित है, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब चिंतित जगे हुए हैं, क्या होगा अब भगवान कृष्ण अर्धरात्रि में जाते हैं कि अर्जुन से थोड़ा विचार करेंगे, तो अर्जुन फुफकार मार के सो रहा है, खर्राटा ले रहा है। भगवान ने जगाया, रे मूर्ख कहीं का, भीष्म इच्छा मृत्यु है उसको, परशुराम को पराजित किया है भीष्म ने, ऐसे महावीर मृत्युजयी कल मारने का प्रण किया है, तुम लोग को वध करूंगा कल 5 का, तो तुम भी तो है, और तुम निश्चिंत होकर के सो रहा। कैसा आदमी निश्चिंत सो रहा है। अर्जुन ने कहा जब सारथी जग रहा हो तो रथी को सोने और जगने का कोई मतलब ही नहीं होता है। सारथी जग रहा है ना, मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि बस में 50 आदमी सो रहे हैं और ड्राइवर जग रहा है। तो रात्रि यात्रा किए कि नहीं? बस में किए है ना, ट्रेन में या बस में। तो बस में रात में लोग लंबी कोच में सो जाते हैं और ड्राइवर जगा रहता है, और सवेरे कहता उठिए आप पहुंच गए कलकत्ता, पहुंच गए पटना, कहता है कि नहीं? आ गया। आप 50 जग रहे हैं, आज दीने में 5 सेकेंड के लिए ड्राइवर सो गया, तो आप 50 के जगने का क्या मतलब? सब जमपुरी, हाथ पैर तो पक्का, मुंह कान तो कितना का झड़ेगा, कितना मरेगा। ड्राइवर सो गया तो आपके जगने का कोई मतलब नहीं, और ड्राइवर जग रहा है तो आपके सोने से भी कोई फर्क नहीं। कहा कि सारथी जग रहा है, रथी तो सोएगा ही सोएगा। महाराज जिसकी चिंता नारायण को हो गई उसको अब कौन मार सकता है? जिसकी चिंता नारायण को है उसको कौन मार सकता है? हमने आपके हाथ में जीवन की डोर थमा दी है, केवल घोड़ों की लगाम नहीं दी है महाराज, जिंदगी की डोर दे दी है, सांसों की डोर आपके हाथ में है। आप जग रहे हैं, कहा ठीक है जाओ सो जाओ, हम व्यवस्था करते हैं। भगवान ने बचा लिया कि नहीं? द्रौपदी को ले जा करके उनसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मंगवा करके कहा कि अब छोड़ो, और छोड़ना पड़ा उनको। कहा कल आपने क्रोध आपने किया था, आशीर्वाद तो आपने हृदय से दिया है, तो क्रोध में बोली हुई बात, शांत भाव में बोली हुई बात, क्रोध में कुछ बोल देगा तो लोग कहते हैं हो छोड़िए, गुस्सा में गाली दे दिया, नहीं होशो हवास में बोलेगा तो झगड़ा हो जाएगा।
तो कहा क्षमा हो गया, छोड़ दिया ना, प्रण तोड़ दिया ना। तो भगवान आप जानते हैं, इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग करो, क्योंकि यह शरीर रूपी रथ का सारथी है बुद्धि। यह बुद्धि अगर विवेकवती है तो धर्म का मार्ग चुनेगी, तो लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से समझिए कि धन से सुख नहीं आएगा अगर धन गलत तरीके से आया है तो। पद में सुख नहीं होगा अगर पद का दुरुपयोग हो रहा है तो। आप डरे डरे रहेंगे, नहीं रहेंगे। गलत अधर्म के ढंग से आया हुआ कोई भी जीवन में कुछ भी है, कोई भी वस्तु है, वह शांति ही लेके आती है और जीवन में दुर्गति को ही प्राप्त कराती है। लेकिन धर्म अगर धर्म पूर्वक अगर आया है धन या कुछ भी, तो आपके जीवन में शांति और सुख लेके आएगा। और धर्म अपने आप में इतना महान है कि जहां धर्म होगा वहां परलोक भी सुखमय होगा। तो धर्म ही एक लोक परलोक दोनों को सुखी करने का रास्ता है। और अधर्म से धन कमा लीजिए लेकिन सुख नहीं कमा सकते, शांति आप नहीं खरीद सकते। सुख और शांति धर्म से मिलती है, इसको लिख लीजिए, इसके दिमाग में गांठ बांध लीजिए। किसी का धन बेईमानी करके आप उस खेत की उपज से कभी आप शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। अपनी ईमानदारी के हिस्से का उपज जो होगा उसको खाएंगे तो शांति आएगी, शांति आएगी। तो घर सुख और शांति हमारे जीवन में धर्म से होती है, सही दिशा से है। और ये ज्ञान यही सत्संग से मिलेगा, इसी स्कूल में होगा, सत्संग के इस स्कूल में। यहां समझ में आएगा कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, परमात्मा की ओर होनी चाहिए, धर्ममय जीवन होना चाहिए, भक्तिमय जीवन होना चाहिए। और तब देखिएगा सुख जीवन में कैसा है। हो सकता है आपके घर में टाइल्स नहीं होगा, हो सकता है आपके घर में ठीक से प्लास्टर नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके घर में शांति जरूर होगी, आपके जीवन में शांति होगी। और शांति से बड़ा सुख कुछ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक, द क्राउन ऑफ एम्पेरर बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंस, तब से लेकर आज तक सम्राटों के मुकुट फकीरों के चरणों में झुके, झुकते रहे। फकीर के चरण में, फकीर क्यों झुके? इसलिए झुके कि द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ इन दिस वर्ल्ड दैट इज द पीस ऑफ माइंड दैट लाइज विथ सेंस फॉर विच इवन द एम्पेरर आर बेगर्स। कहते हैं दुनिया का सबसे कीमती संपत्ति है मन की शांति। मन की शांति दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो संतों के पास होता है, जिसके लिए सम्राट भी भिखारी होते। शांति के लिए तो सम्राट भिखारी होते। सम्राटों के पास तो बहुत कुछ रहता है, तो फिर वे भिखारी क्यों होते? शांति के लिए भिखारी होते। और शांति किनके पास है? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं संतों के पास है। और गुरु महाराज हमारे क्या कहते हैं? शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। तो शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। तो शांति संतों के पास है और सम्राटों के पास नहीं है, इसलिए सम्राट भिखारी है। सम्राट भिखारी है शांति के लिए, इसलिए उनके चरणों में जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति, इसके बिना दुनिया की सारी संपत्ति व्यर्थ महसूस होती है। आप आदमी आत्महत्या कर लेता है। बक्सर का एक डीएम
ट्रेन में कट गए जाकर के, बड़ी चर्चा हुई थी उनकी। क्यों कट गए? मन अशांत हो गया था, पत्नी और माँ के बीच इतनी क्लेश उनका हुआ था कि वो उनके सामने अब कंडीशन था कि पत्नी को रखोगे तो माँ को छोड़ना होगा, और माँ को रखोगे तो पत्नी को त्यागना होगा। उस डीएम ने दोनों में से किसी को नहीं त्यागने का निर्णय करके जाके आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया भाई? हैं? उनको समस्या का समाधान करने नहीं आया, आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे। सब बेकार हो गया ना, डीएम का पद व्यर्थ लगने लगा, तब न जाके आत्महत्या देना उचित समझा। तो सबसे बड़ी चीज है मन की शांति, अगर नहीं है तो सब जीरो, सब व्यर्थ। एक बहुत ऊंचे जाति के बड़े अच्छे परिवार के, उनकी बच्ची भाग गई किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ, तो वो जहर खा लिया। बहुत अच्छे, धन संपत्ति सब कुछ था, लड़के भी बड़े अच्छे अच्छे पद पर है, दो दो बेटे अच्छे पद पर है, और पिता भी, लेकिन वो जहर खा लिए। हॉस्पिटल में थे, पानी चढ़ रहा था, बच गए गुरु महाराज कृपा से। मैंने पूछा कि आप, एक बेटी चली गई, एक बेटी घर में है, उसकी भी तो शादी करनी है आपको, दो दो लड़के हैं आपको, दोनों अच्छे अच्छे पद पे, इतना धन दौलत है, आपकी इतनी कितनी इज्जत है। बेटी चली गई, ये भाग गई तो भाग गई, आजकल तो माइनर बात है। तो बोलता है कि हमको बड़ा मन में बेचैनी आ गई बाबा, हमको लगा कि सब व्यर्थ है, ये सब सम्मान नहीं रहा, मेरा मन अशांत हो गया बाबा, इसलिए अशांति में हमको लगा कि मरिए जाना अच्छा है। 15 दिन से ना हम बहुत सो नहीं पाए। तो धन तो था, मकान तो था, बच्चे तो तब भी थे, केवल क्या चीज नहीं थी? मन में शांति नहीं थी, नींद नहीं आती थी, तो लगा मर जाना अच्छा है। तो मैंने कहा कि आत्महत्या कीजिएगा ना तो प्रेत जोनी में चले जाते हैं, और इससे 1000 गुना ज्यादा कष्ट होता है। इसीलिए संसार में कौन आया है जो सुखी होके गया है? यहाँ तो सब दुख भोगते हैं। यहाँ तो राम भी आए तो दुखी हुए, सीता भी दुखी हुई है, कृष्ण भी आए तो जेले में पैदा हुए, उनको भी कष्ट हुआ है। तो सब दुनिया में आए हैं, यहाँ कष्ट सबको मिलता है। और ये सब चीजें बड़ी छोटी है आजकल, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। और इज्जत इतनी छोटी चीज नहीं है कि किसी के भाग जाने से हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। हम हैं, हम ठीक है, उसका भोग भोगेगी, हम काय भोगेंगे भाई? हम क्यों भोगेंगे? हम अपने जीवन को समझें, हम अपने को सही राह पर ले चलें। अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारी। यहाँ तो बाप के करने बाप, पूत को पूते फलता, जोरू को जोरू, खसम को खसम को मिलता। यहाँ तो अपनी अपनी करनी, अपने अपने संग है। आपका किया आपको मिलेगा, बेटी को बेटी को, बेटा को बेटा को। तो आप उसके करने के लिए अपने को दंड क्यों दे रहे हैं? इसमें कहीं कोई बात नहीं। मैंने उनको कहा नहीं, अब भूल हो गई, भगवान मौका दिए हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, भूल हो गई। सुना समझा, सत्संग में आया, सुना समझा, बोला बाबा बहुत मन को शांति मिली, अब नहीं करेंगे। कहाँ मिली मन को शांति? अरे बोलिए, सत्संग में ना। आप पढ़िए, ये तो हम लोग पंडाल में बैठ के अभी सत्संग कर रहे हैं, ये कम सौभाग्य की बात है। और गरुड़ जी कहाँ करते थे? भगवान शंकर कहाँ, कागभूषुंडी कहाँ करते थे? बट तरका हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनई अनेक विहंगा। इस वहां बट के पीछे नीचे बैठ के सत्संग, आप उससे भी ज्यादा भाग्यशाली। आप लोग पंडाल में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, तो भाग्यशाली नहीं है? बोलिए श्री, कितना बढ़िया व्यवस्था किया है आप लोग के लिए। बताइए, जैसे हम देखे ना, हम पहले तो देखे, हम सोचे कैसे सत्संग होगा, जगह है नहीं, लेकिन पंडाल बना तो लगा कितना बढ़िया जगह बन गया है। तो कागभूषुंडी जी बट के नीचे बैठ के सत्संग करते थे, और सुनने के लिए वहां कौन आते थे? पढ़े है कि नहीं? जब गरुड़ जी जाते हैं, संशय होता है गरुड़ जी के मन में,
भगवान को जब नागपाश लग गया तो वहां करके छुड़ाते हैं गरुड़ जी, तो उनके मन में संशय हो जाता है कि भाई कौन भगवान है जिसको हम आके बचाने तो मर जाते, ये वही राम है कि कोई दूसरा है। उनकी लीला से भ्रमित हो जाते हैं गरुड़ जी। तो नारद जी के पास गए तो कहे अभी हमको टाइम नहीं है, आप चले जाइए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी, उनसे पूछा कि कौन भगवान है, ये वही राम है कि कोई दूसरा राम है। तो ब्रह्मा जी को कहा कि ये क्या वही राम है जो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरव तनु भोग, ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, क्या ये वही भक्तों के कल्याण के लिए परमात्मा का जो अवतार हुआ है वही है कि कोई और है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वही है तो वही है। तो नागपाश में बंद करके मूर्छित थे एक राक्षस से, हम नहीं जाते तो ही मर जाते। अब परमात्मा तो इतने समर्थवान है कि ये प्रकृति द्योत्पत्ति लय होवे प्रभु की मोज से। ओम युंजाना प्रथम मनस तत्वाय सविता ध्येयम, वो परम पिता परमात्मा जगत प्रसव करता, जगत को जन्म देने वाला, जगत को प्रलय करने वाला, तो जिसके एक ऐसा मात्र से संकल्प मात्र से एको हम बहुत श्याम ये विश्व ब्रह्मांड बन के खड़ा हो जाता है, अब प्रलय को प्राप्त होता है। इस अनंत ब्रह्मांड को पैदा करने वाला सर्वसमर्थ परमात्मा जिसके इशारे से ये सचराचर जगत क्रियाशील है, कैसे एक राक्षस के द्वारा मूर्छित हो गया। तो कहा कि ये सब लीला है, समझोगे इतना जल्दी नहीं। कहा सुनो, मिल ही गरुड़ मोहि मार्ग माही, आके ही भांति समझाओ तो ही। कहा राह चलते चलते मिल गए हैं, इतना साधारण बात है कि आपको समझा देंगे। जब बहुकाल करिए सत्संगा तभी होए सब संशय भंगा। ये बहुत काल सत्संग करना होता है, एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। अभी हम राह में है, जाइए भगवान शंकर के पास जाइए। भगवान शंकर के पास गए, कहा कि हमको बताइए कि ये वही राम है, तो मूर्छित कैसे हुए? तो शंकर जी कहे कि भाई राम तो वही है, लेकिन मूर्छित कैसे हुए ये सब समझना है तो आप चले जाइए गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, उसके अपने अपने अर्थ हैं, पता बता दिया। चले जाइए बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, आवै सुने अनेक विहंगा। जाइए वहीं आप जाकर के काग भुसुंडी जी पर्वत हिमालय के चोटी पर बैठ करके बरगद के पेड़ के नीचे सत्संग वार्ता करते हैं। तो मैं वहां पर जाकर के सुना था, मुझे भी बड़ी आनंद आया था, तो मैं रामचरित की कथा वहीं सुना। आप भी जाइए वहीं सुनिए, वहां कथा चलती रहती है। तो माता पार्वती कहती है भगवान शंकर से कि आप वहां कैसे गए थे? काग भुसुंडी के पास आप कैसे पहुंच गए भगवान, उस विकट पर्वत के बरगद वृक्ष के नीचे? तो कहा कि जब आप सती रूप में थे पहले जन्म में, और अपने पिता दक्ष प्रजापति जो उस समय आपके पिता थे, बिना निमंत्रण के आप उनके घर यज्ञ में चले गई थी, और वहां जाने के बाद आपका अपमान हुआ था। मेरा भाग नहीं देख करके, स्थान नहीं देख करके आपको बड़ी ग्लानि हुई थी, तो आप अपने पिता के यज्ञ में ही प्राण दे दी थी, यज्ञ कुंड में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आपके बिछुड़ जाने से मुझे बहुत कष्ट हुआ था, बड़ी व्याकुलता हुई थी, मन बहुत बेचैन हो गया था, और कहीं मेरा मन नहीं लगता था। मैं पागलों की तरह इधर उधर उदास व्याकुल बेचैन भटक रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से जाते हुए मैंने देखा कि एक बरगद वृक्ष के नीचे हिमालय की एक चोटी पर एक पक्षीराज बैठे हुए हैं, और बहुत से पक्षी वहां नीचे बैठे हुए हैं। मैं वहां पर हंस का रूप बना करके गया था, और वहां जाकर के बैठ करके काग भुसुंडी जी की हमने कथा सुनी थी, सत्संग सुना था, बुद्धि योग किया था। तब मेरे मन में जो आपके
बिछुड़ने से व्याकुलता, बेचैनी, अशांति थी, उससे हमें निजात मिला था, हमें बड़ी सुख शांति की प्राप्ति हुई थी। तो मैं काकभुसुंडी को जानता। तो भगवान शंकर को अशांति को शांति में बदले वाला ये सत्संग है, ये सत्संग है, इसकी बड़ी महिमा है। तो जीवन में अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि विवेकवती नहीं होगी। अब विवेकवती बुद्धि अगर नहीं हुई तो धर्म अधर्म, सार असार का निर्णय नहीं कर पाएगी। तब अधर्म कीजिएगा, असार कार्य कीजिएगा तो 84 और नरक में जाइएगा, जीते जी भी आप दुखी रहिएगा। ये नगद सौदा वाला धर्म है। नगद सौदा केवल मरने के बाद नहीं, अब ही मिला सो तब ही मिलेगा की बात है। यहाँ अभी करो तो फिर मिलेगा। तो ये संत मत का ज्ञान है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहे कि इसमें ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, साधकों के हित के लिए संत मत की बात कह रहा हूँ। और इतना महान है कि बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। यहाँ एक एक ज्ञान बड़ा अनमोल है, इसकी मोल नहीं दे सकते आप। इसीलिए सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। बड़े श्रेष्ठ जनों के पास, वृद्ध जनों, ज्ञानी जनों के पास बैठिए, इनको सुनिए। उनको सुनने का मौका अगर आपको ना मिले मौका तो उनका ज्ञान ग्रंथों में है, उसको पढ़िए और अपने विवेक को बढ़ाइए। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण कर चित्त में धरना, ये अमृत वचन है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। अमृत वाणी बरसती है, इस वाणी को पकड़ लो, एक वाणी पकड़ लो, जीवन बदल देगा। एक एक बात अनमोल ज्ञान है, कोई खरीद नहीं सकते हो दुनिया में, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकते आप। ये आपके मन को शांति प्रदान करेगा, आपके जीवन को दिशा प्रदान करेगा, थोड़े में भी आपको आनंद से जीना सिखा देगा। आने तो बहुत में भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। ये महिमा इस ज्ञान की, कहीं मर जाओ मुक्ति नहीं होगी आपकी। सुन रहे थे ना कबीर साहब की वाणी, मुक्ति कहाँ होगी। कबीर साहब ने सुना बानी, लोकामती का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा रे। करे काशी में मरने से कुछ नहीं होता, कहीं मरने से कुछ नहीं होता। तब कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम परो जनी कोई, जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे होई। कबीर साहब कहते हैं जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे होई। तो संत इस धराधाम पे आए और धराधाम पर आकर के संसार को चेताया और उनको सद्ज्ञान दिया। अब बदले में बहुत सहा, उसकी कीमत संतों ने चुकाई। किसी में आग में जल के चुकाई, किसी ने हाथ पैर कटवा के चुकाई, कोई जहर पी के चुकाया, कोई 72 कसनी में कस के चुकाया, लेकिन सबने इसकी कीमत चुकाई। पर इस सद्ज्ञान को बड़ी दृढ़ता से उन्होंने लोगों को समझाया कि कहे कबीर सुनो हो संतो, परम परुजनी कोई, जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे होई। इसलिए मूल बात यही है कि आपका हृदय भक्ति में होना चाहिए। आपके हृदय में अगर काम है तो काम, अगर वासना है तो आपको संसार में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हृदय में राम है तो आपकी सदगति होनी है। भावे देह छुटी जाहो काशी माही गंगा तट, भावे देह छुटी जाहो क्षेत्र मगहर में। भावे देह छुटी जाओ विप्र के सदन मध्य, भावे देह छुटी जाओ स्वपच के घर में। चाहे ब्राह्मण के घर में छूटे चाहे डोम के घर में छूटे, भावे देह छुटी जाओ देश आर या अनारय में, भावे देह छुटी जाओ वन में नगर में। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। तो ज्ञानी को कोई भ्रम नहीं। कबीर साहब कहते हैं इस बात को समझ लो कि हृदय में राम है तो कहीं भी मुक्ति है। अगर हृदय में काम है तो दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाके मरोगे तो तुमको पुनर्जन्म
और भोग संसार चक्र से बचा नहीं सकता है। संत इस धराधाम पर आकर यही बुद्धि को समझाते हैं कि आप बुद्धि को यही ज्ञान देना है, बुद्धि को इस ज्ञान से युक्त कर लीजिए तो आपकी जीवन की दिशा ठीक हो जाएगी। बुद्धि रूपी सारथी अगर भगवान कृष्ण जैसा है, भगवान राम ने क्या कहा था, संसार को जितना अगर चाहते हो तो सारथी क्या होनी चाहिए, बुद्धि सारथी है तो सारथी क्या है, ईश भजन सारथी सुजाना। परमात्मा की भक्ति, अगर बुद्धि परमात्मा की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानती है तो आप विजय को प्राप्त हो जाएंगे, जम को जीत जाएंगे, संसार के दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए। बुद्धि को सत्संग से विवेक होगा तो आपके विवेकवती बुद्धि धर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, सद्गति का मार्ग, कल्याण का मार्ग, सार कार्य को पहचान करके उस ओर बढ़ जाएगी। लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। अगर आपने भक्ति नहीं की तो नरः स अंधः, सत्संगहीन विवेकहीन नरः स अंधः कश्चन न स्याद मार्गः। वह नर विवेकहीन बुद्धि युक्त व्यक्ति कौन सा ऐसा धर्म का कार्य है जो अज्ञानता में नहीं करेगा, और परिणाम होगा कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके फिर 84 जाए। तो जीवन में सत्संग सबसे बढ़ कर के है। ये संसार को भी सुखी करता है, परलोक को भी सुखी करता है। इसलिए सब किसी को चाहिए कि सत्संग कीजिए। जो कोई आए मिले इन्हू से नर होत पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सबे मिटी जाए, नीच हूँ सो हो जात उतंगा। जो अति महामलिन जल गंग मिले हुए जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही है जग माही बढ़ो सतसंगा। तत्काल पवित्र कर देने वाला, बुद्धि को विवेकवती बनाने वाला सबसे बढ़कर दुनिया में कुछ है तो वो ज्ञान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है। इसलिए इस यज्ञ को भगवान कृष्ण ने कहा, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञादि ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वे कर्मा खिले पार्थे ज्ञानी परिसमाप्यते। समस्त कर्म बंधनों का नाश कर देने वाला सारे यज्ञों से ये श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, बुद्धि योग कहते हैं, सत्संग कहते हैं। इसलिए सब किसी को चाहिए कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। ये नित्य नियमित सत्संग कीजिए और संसार का भी काम कीजिए, धर्म पूर्वक रहिए तो जीवन सुखमय हो जाएगा। तो गुरु महाराज के इस ज्ञान को दृढ़ता से मानना और इस पर अटल रह करके चलना, हिलना डुलना नहीं है। कभी बाएं कभी दाएं, कभी इधर कभी उधर, उससे काम नहीं चलेगा। हैं राम राम भी कर रहे हैं, मुर्गो खा रहे नहीं। पूर्ण समर्पण, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। उसका दृढ़ विश्वास, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इनको मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसके इतर कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए इस पर एकदम समर्पित भाव में रह करके और साधन सत्संग कीजिए, कल्याण होगा। श्रद्धा और भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा, यही है। गुरु के चरण को पकड़ के रखिए, इनके ज्ञान धारा को पकड़ के रखिए, आपका परम कल्याण होगा। यहाँ पे देखिए 2 दिन का सत्संग रखे हैं माता जी। क्या नाम है माता जी का? हाँ हाँ, सविता देवी, सरिता माता जी। देखिए अब समय हो गया है। इनके पूरे परिजनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे ये 2 दिन का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें एक पाली का सत्संग खत्म हुआ, फिर अपराह्न कालीन होगा, फिर कल दोनों टाइम होके सत्संग समाप्त होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, सुनिए, अपना कल्याण कीजिए। अब एक भजन सुनिए, फिर आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज।